अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि हम उर्दू फोनिक्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि वाई उर्दू फोनिक्स इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, इंग्लिश में जब हम फोनिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा बच्चा फौरी तौर पे जो है वो रीडिंग पे आ गया हुआ है। जिस तरह से इंग्लिश के जो है फोनिक्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उर्दू फोनिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू हमारी लैंग्वेज भी है। ठीक है, सो उर्दू फोनिक्स का एक असूल है सिंपल सा कि जब भी कोई लफ्ज़ आप बोलते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल आग, आपने कहा आग, तो गाफ की जो साउंड आपको सुनाई दे रही है ग, आग, ग जो है वो गाफ की साउंड है, गाफ की आवाज है। ठीक है, इस तरह से आम जो है वो मीम की आवाज है, जाग ग जो है वो गाफ की आवाज है, आज जी जो है वो जीम की आवाज है। ठीक है, जब आप इन फोनिक्स को समझ जाओगे तो इसके बाद जो है आपके लिए इजी होगा वर्ड्स बनाना, वर्ड्स को अल्फाज को बनाना, उसको उसकी रीडिंग करना। ठीक है, तो उससे पहले एक पॉइंट हमने बनाई है जो कि सबसे ज्यादा हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा बच्चा रिकग्निशन में, नुक्तों की पहचान में उसको प्रॉब्लम होती है। तो नुक्तों की पहचान के लिए जो है वो मैंने एक पोएम बनाई है जिसकी वजह से कि आप अगर बच्चे से कहेंगे जीम लिखो तो उसको पता होगा कि जीम के पेज में एक नुक्ता, और साथ ही उसकी आवाज भी वो याद कर लेगा। और आपको पता है कि वैसे भी बच्चे रिदम के थ्रू जो चीजें जल्दी लर्न करते हैं, मतलब ABCDEFG जो साउंड है, जब वो आई है तो उसके बच्चे के बाद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको इंग्लिश के अल्फाबेट याद नहीं हुए। सेम वैसे ही उर्दू की भी एक पोएम है जो मैं यहाँ पे आपके साथ सिंग करूंगी। यार होप और यकीन रखें कि जब आप इस पैटर्न से बच्चों को लर्न करवाएंगे, एक तो फोनिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे और दूसरा जो है आपके बच्चों की नुक्तों की पहचान, जो इमला में जो प्रॉब्लम आती है कि जीम या चे के कितने नुक्ते, तो वो तो आप मेरे साथ यहाँ पे सिंग करेंगे अलिफ खाली, क्योंकि अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग। ठीक है, सो अलिफ खाली, अलिफ कहता है अलिफ मद आ के सर पे ताज, अलिफ मदा कहता है आ, बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प, टे के ऊपर 2 नुक्ते, ते कहता है त, टे के सर पे टोपी, टे कहता है ट, से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है स, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम कहता है ज, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे कहता है च, हे खाली, हे कहता है ह, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे कहता है ख, दाल खाली, दाल कहता है द, दाल के सर पे टोपी, दाल कहता है ड, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल कहता है ज, रे खाली, रे कहता है र, रे के सर पे टोपी, रे कहता है ड़, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे कहता है ज, ये के ऊपर 3 नुक्ते, ये कहता है य, सीन खाली, सीन कहता है स, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, शीन कहता है श, स्वाद खाली, स्वाद कहता है सो, ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता, ज़ाद कहता है ज, तोय खाली, तोय कहता है तो, जोए के ऊपर एक नुक्ता, जोए कहता है ज, आइन खाली, आइन कहता है अ, गैन के ऊपर एक नुक्ता, गैन कहता है ग, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे कहता है फ, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ कहता है क, गाफ के ऊपर एक कश, काफ कहता है क, गाफ के ऊपर 2 कश, गाफ कहता है ग, लाम खाली, लाम कहता है ल, मीम खाली, मीम कहता है म, नून के पेट में एक नुक्ता, नून कहता है न, वाव खाली, वाव कहता है वो, हे खाली, हे कहता है ह, हमजा खाली, हमजा कहता है अ, ये खाली, ये कहता है य, ये खाली, ये कहता है य। और जब आप ये वाली पोएम कराएंगे तो आप यकीन रखें कि आपके बच्चों को नुक्तों की पहचान जो है ना वो बहुत जल्दी होगी, और इसके साथ साथ फोनिक्स भी, जो साउंड है वो भी आपको आपके बच्चे जो है